Story time. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब ठीक है? आज की जो स्टोरी है वो है द यंग मैन हु लर्न व्हाट कैन नॉट बी टॉट, यानी एक लड़का जिसने ये सीखा कि वो चीज़ जो आपको कहीं पे सिखाई नहीं जा सकती किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी मुल्क में एक बहुत गरीब आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसका ख्याल रखता था। वो बेचारा इतना गरीब था कि वो उसे अच्छी तरह पढ़ा भी नहीं सकता था, मगर फिर भी उसने क्या किया, उसने इतना हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत की और उसने इतने पैसे इकट्ठे करके उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया और अपनी सारी ज़िंदगी की जो कमाई थी, जो अर्निंग थी, उस पर लगा दी। और वो लड़का कई साल जो है वो दूसरे शहर में अपने बाबा से दूर एक बहुत बड़ी और फेमस यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। और जो उसके उस्ताद थे, उसके जो टीचर्स थे, वो भी अपने वक्त के अजीम उस्ताद थे, ग्रेट स्कॉलर्स थे। जिस दिन उस लड़के ने अपनी तालीम मुकम्मल करके आना था, उसके बूढ़े बाबा दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगे, उसका वेट करने लगे। जब बहुत इंतज़ार के बाद वो लड़का घर आया और अपने बाबा से कहने लगा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और हम शहर में रहेंगे, जहाँ बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं और जिनको ज़िंदगी गुजारने के अच्छे तरीके से मैनर्स आते हैं, और यहाँ के लोग तो बहुत गरीब हैं और उनको रहने का सही तरीका भी नहीं आता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बहुत पढ़ लिख गया हूँ, इसलिए हम लोग जो है वो शहर चले जाएंगे और यहाँ पे गुर्बत की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। तो बूढ़े बाप ने जब अपने बेटे की आंखों में देखा, उसकी बातें सुनी, तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ, उसको इतना दुख हुआ। और उसने पता है अपने बेटे को क्या कहा? उसने उससे पूछा, तुमने वहाँ क्या पढ़ा है? तो उसने कहा कि मैंने वहाँ पे सारी दुनिया का इल्म हासिल कर लिया है, अब मुझे हर बात का पता है और मैंने अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। तो उसके बाबा ने पूछा, क्या तुमने वो सीखा है जो आपको सिखाया नहीं जा सकता? सोचो, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको यूनिवर्सिटी में सिखाई जाए, स्कूल में पढ़ाई जाए और आप कोई भी आपको वो सिखा नहीं सकता? आप तो हर चीज़ सीख जाते हो ना, है ना? लेकिन उसके बाबा ने उसको कहा कि अभी तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, अभी तुम जाओ और वापस अपनी यूनिवर्सिटी जाओ और वहाँ पे वो बात सीख के आओ जो तुमको नहीं सिखाई गई। तो वो बहुत हैरान हुआ ये सुनकर और उसी टाइम वहाँ से वापस आ गया और उसने जाके अपने टीचर से कहा कि मेरे बाबा ने मुझे वापस भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें अभी अपनी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, तुम्हें अभी अपनी और तालीम मुकम्मल करनी है। मैंने तो अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, तो प्लीज़ मुझे वो पढ़ाएं जो किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता। तो उसके टीचर ने उसे 100 शीप्स दी और कहा, जाओ और जाकर पहाड़ों में रहो। कभी कोई ऐसा हुआ है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लो और आप जाके पहाड़ों में रहना शुरू हो जाओ? तो उसके टीचर ने उसको पहाड़ों में भेज दिया 100 शीप्स देके। तो वो बेचारा जो है, और उसको कहा कि जब ये तुम्हारे पास 1000 हो जाए, 1000 शीप्स हो जाए, तो तुम मेरे पास वापस आना। तो उसने क्या किया, वो उन शीप्स को लेके वहाँ से चला गया और जाकर पहाड़ों में रहने लगा। अब वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, सिर्फ वो था, शीप्स थी और सिर्फ अल्लाह मियाँ का सहारा था। तो अल्लाह ताला के सहारे पे उसने उन सारी भेड़ों को पालना शुरू कर दिया और उनके साथ रहने लगा और वो एक चरवाहा बन गया। वहाँ आकर पहली बार उसने इतनी खामोशी देखी और उसके पास कोई भी नहीं था जिसके साथ कोई वो बात शेयर कर सकता। हम तो सारा दिन कितनी बातें शेयर करते हैं ना, स्कूल में भी, घर आके मामा को बताते हैं आज हमने ये किया वो किया, और उस बेचारे के पास कोई भी नहीं था।
और वो अकेला वहाँ पे रहने लग गया। उसके पास जो भेड़ें थी उनको उसकी कोई बात समझ नहीं आती थी और वो बेचारा इतना अपसेट हो जाता, कभी कभी क्या करता, सारी किताबों की बातें उन भेड़ों को बताने लग जाता और वो बेचारी शीप्स आगे से उसको फन्नी सी शक्ल बना के देखना शुरू हो जाती कि इसको क्या हो गया है। तो और वो भी समझती होंगी कि ये भी बेवकूफ़ ऐसी बैठ के बातें कर रहा है हमारे साथ, हमें कौन सा समझ आनी है। तो वो उनको अपना सारी बातें बताने लग गया और आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी सारी बुक्स भूलना शुरू हो गई और सारा दिन उसको भेड़ों को घास खिलाने की फ़िक्र होती। और इसी तरह उसको वहाँ रहते रहते 2 साल गुजर गए और वो बेचारा अपना सारा इल्म भूलने लगा, वो सारा इल्म जो उसे दुनिया के बारे में था और वो सारे तरीके जिनके ज़रिए वो बहुत सारे पैसे कमा सकता था। और वो अपनी ईगो, अपनी अन्ना और वो अपना सारा गरूर भी भूल गया। याद है जाके कह रहा था अपने बाबा को कि अब हम अमीर हो जाएंगे, अब मुझे बहुत सारा पढ़ना लिखना आ गया है, मैं काम कर सकता हूँ और अब हमें छोटे छोटे घरों में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बेचारा उन भेड़ों के साथ रह के उसको वो सारी बातें भूल गई और वो उसे अपनी स्टडीज़ भी, और एक बहुत खामोश और अक्लमंद चरवाहा बन गया और उसने वहाँ से बहुत सारा उसमें विज़डम आ गया। और जब बहुत साल गुज़र गए तो उन पहाड़ों में रहते रहते उसके पास जो 100 शीप थी वो अब 1000 हो गई थी। और तो वो वापस अपने उस्ताद के पास आया और उन्हें कहने लगा कि मैंने आपकी वजह से वो सीखा है जो कि कोई किताब, कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती थी। उसने क्या सीखा? उसने ये सीखा कि हम जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे लोगों को, वो बेचारे लोग जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, हम जो भी सीखते हैं हमें दूसरों में भी इल्म बांटना चाहिए ना, है ना। तो उसने वापस आके अपने उस्ताद को बताया कि मैंने आपकी वजह से वो सीखा है जो मुझे कहीं पे भी किसी किताब में नहीं सिखाया जाना था। उसने क्या किया, अपने गांव में एक स्कूल खोला और वहाँ पे सारे गांव के बच्चे पढ़ने आने लगे और वो उनको सारे जो इल्म उसने सीखा था वो अब और लोगों के साथ शेयर करने लग गया। और उसने एक और भी बहुत अच्छी बात की। पता है उसने क्या किया? उसने रात के टाइम में वो सारे बड़े बड़े लोग जो सुबह के टाइम काम करते थे वो रात को उसके पास आके पढ़ने लग गए। उन सब लोगों को शौक़ होता है ना पढ़ाई का, लेकिन अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं बेचारों के पास और वो नहीं पढ़ सकते, तो उसने गांव की सारी बड़ी औरतों को और बड़े आदमियों को बुलाया और उन्हें कहा कि आप मेरे पास आए, मैं आपको पढ़ाऊँगा। कितनी अच्छी बात सीखी ना उसने। तो जब भी हम आला तालीम हासिल करते हैं और कुछ बन जाते हैं और इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इल्म को दूसरों में बांटें, है ना। तो आप सब ने क्या सीखा? क्या सीखा सोनिया आपने? मैंने ये सीखा कि पहले आपको पूरा स्कूल ख़त्म करना है, फिर आप जॉब्स के बारे आपने जो भी तालीम हासिल की है वो आपको गरूर करना नहीं सिखाती है ना। आपने जो भी तालीम हासिल की है वो आपको ये थोड़ी सिखाती है कि आप जो गरीब लोग हैं आप उनके साथ रहना छोड़ दो, उनके साथ बात करना छोड़ दो। ऐसे तो नहीं सिखाती ना, हमारे मामा बाबा हमें इसलिए तो नहीं पढ़ाते। तो हमने इस स्टोरी से ये सीखा कि हमें जो है वो अपना इल्म दूसरों के साथ बांटना चाहिए जी, है ना। चलो, इसके साथ ही मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि वो बच्चे जिनमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ करने की सलाहियत है वो हमें दिखा सकते हैं। तो आज कौन क्या बना के लेके आया है? नवाल लाई है कुछ। नवाल क्या लाई हो? वाह, ये तो पेंटिंग है, दिखाओ। देखा आप सबने, नवाल ने वाटर कलर के साथ ये पेंटिंग बनाई है। अच्छी है ना? सबको अच्छी लगी है ना? गुड। चलो
अब आप में से भी अगर कोई ऐसा काम कर सकता है, बना सकता है, तो वो हमें ज़रूर ला के दिखाएगा, ठीक है जी। इसके साथ ही वो सारे बच्चे जो MTA पे हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी हमें अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं, अपनी पेंटिंग्स भेज सकते हैं और वो सब कुछ जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और हमें पोस्ट भी कर सकते हैं। हमारा पोस्टल एड्रेस है 16 ग्रेसन हॉल रोड, MTA इंटरनेशनल स्टोरी टाइम और हमारा पोस्ट कोड है SW18 5QL। इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं इस नसीहत के साथ, इस सबक के साथ कि इल्म जो है वो इंसान को उसकी इंसानियत सिखाता है ना, और दूसरों की मदद करना सिखाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।